हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस वीडियो में जो है हम द्विघात द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण को पीस पीस करके समझा देता हूं। देखो सबसे पहले है द्विघात बहुपद, तो लिखे हैं पी एक्स इज इक्वल टू कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात यानी जो चर है उस पर महत्तम घात कितना है, 2 है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विघात बहुपद तो है। अब देखो द्विघात समीकरण, तो समीकरण का रूप कब लेगा, तो एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो कॉल्ड एन इक्वेशन। यहां देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इस पर ध्यान दो, इज इक्वल टू जीरो कॉल्ड एन इक्वेशन। इसका मतलब है कि जब हम इस व्यंजक को जीरो के बराबर करेंगे तब यह समीकरण का रूप लेगा। क्लियर। तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, यह कैसा समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात जब समीकरण है तो इसमें जो चर मान है वह क्या है, x है। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणक है, जो गुणांक है वह क्या है, a है। x का जो गुणांक है वह क्या है, b है। और जो थर्ड जो टर्म देख रहे हो है ना, कांस्टेंट, यह है c है। तो अगर इस आधार पर नया समीकरण दिया हुआ रहेगा, जैसे सपोज करो कि यहां पर हम लिखते हैं, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यह भी तो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण में ए के जगह पर कितना आया है, तो 1 होगा। बी के जगह पर कितना है, तो 1 है यानी प्लस 1 है। और सी के जगह पर कितना है, तो माइनस 2 है। क्लियर हो गया। तो बहुत सारे द्विघात समीकरण मिलेंगे। तो मेन जो फंडामेंटल जो द्विघात समीकरण होगा, जो मूल द्विघात समीकरण है, फंडामेंटल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको याद रखना होगा। जो फंडामेंटल है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो मूल यानी मौलिक जो द्विघात समीकरण है, जो मूल द्विघात समीकरण है, वह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो। अब जो है जब इसको समझ गए तो इसके है ना टू रूट्स होते हैं। टू रूट्स का मतलब है कि दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, रूट्स को मूल कहते हैं। यानी इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। जब हम समीकरण को हल करते हैं तो इसके दो मान प्राप्त होते हैं, उनको हम मूल कहते हैं या इंग्लिश में हम रूट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो द्विघात समीकरण के मूल निकालने का जो सूत्र है वह है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस है ना रूट ओवर डी बाई 2a। फिर से सुनो, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का जो समीकरण है ना, जो सूत्र है, सॉरी, जो सूत्र है वह है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। अब कहोगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a है, तो ये तो समझा दिए, b तो समझा दिए, d क्या है, कैपिटल D जो लिखा हुआ है अंडर रूट, वो क्या है, तो d इज इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखो ऐसा टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, यानी जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, तो जो रूट्स है उसके नेचर को डिस्क्राइब करता है। जो द्विघात समीकरण है, समीकरण के जो रूट्स प्राप्त होते हैं है ना, तो रूट्स के नेचर को, प्रकृति को, यानी मूल के प्रकृति को डिस्क्राइब करने वाला है ना ही टर्म कहलाता है विवेचक, यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्यों नाम, क्योंकि डिस्क्राइब करता है। अब कहोगे किसको डिस्क्राइब करता है, हमको तो नहीं डिस्क्राइब करता है, तुमको तो डिस्क्राइब नहीं करता है, तो किसको डिस्क्राइब करता है, तो जो द्विघात समीकरण है, तो समीकरण के जो मूल प्राप्त होते हैं, उन मूलों की जो प्रकृति होती है
उसी प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहते हैं। तो नेचर को डिस्क्राइब करता है कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स ऐसे होंगे, तो ऐसे होंगे, तो कैसे प्राप्त होंगे, तो डी के द्वारा ही प्राप्त होंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा ही रूट्स की प्रकृति को हम जानेंगे, रूट्स के नेचर को हम समझेंगे। बात समझ गए? इसीलिए इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विवेचक या विवेकतर भी कहते हैं। विवेचक जो विवेचना करे, जो विवेचना करे, किसकी विवेचना करे, तो मूल के, है ना, प्रकृति को, है ना, प्रकृति की विवेचना करे। अब समझो, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक को अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे को बीटा से। तो अब यहां से अलग अलग जब करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2 होगा, एवं बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2। क्लियर हो गया? अब देखो, अल्फा प्लस बीटा दो मूल प्राप्त होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों मूलों का जो योगफल हुआ उसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए माइनस बी बाई ए, एवं मूलों का जो गुणनफल होगा, ये तो योगफल बता दिए, गुणनफल तो बाकी है, तो गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए। तो बी भी बतला चुके हैं, ए भी बतला चुके हैं, सी भी बतला चुके हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, मूलों की प्रकृति, अभी जस्ट कहें मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति को हम ए बी सी के क्रम में बतलाए हैं। यदि डी का मान, डी पर ही निर्भर करता है, याद रखो, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक पर ही निर्भर करता है प्रकृति मूलों का। कैसा होगा, तो यदि डी इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान तो होंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह यहाँ थोड़े है, बराबर का चिन्ह तो है नहीं कि समान लिख देंगे हम। तो d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि d इज इक्वल टू 0, अब इज इक्वल टू 0 हो गया तो वास्तविक तो होंगे एवं समान भी होंगे। यदि d इज लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर हो गया? तो प्रकृति भी क्लियर हो गया। अब यदि कहे कि रूट्स दिए गए हैं यानी मूल दिए गए हैं, कहे कि द्विघात समीकरण को ही प्राप्त करो, मूल दे देगा क्वेश्चन में यानी प्रश्न में, और कहेगा द्विघात समीकरण को ही प्राप्त करो, तो सूत्र याद रखना, समीकरण प्राप्त करने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 0। तो इस सूत्र के द्वारा तुम जो है द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हो। अब चलो एक समीकरण उदाहरण के लिए लेते हैं। अब जैसे है एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है। अब यदि दो तरीका है रूट्स निकालने का, मूल निकालने का, या तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, और नहीं अगर गुणनखंड निकालने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है ना, तो आप डी निकाल लो। डी निकाल कर आई सूत्र जो है यहाँ पर x बराबर इस पर पुट कर दो तो रूट्स जो है निकल जाएंगे। क्लियर? तो चलो हम डी से ही सोल्व करके बता, ऐसे ही फैक्टराइज करके ही बतलाते हैं, देखते हैं। देखो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 2x और यहाँ लिखते हैं प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 है यहाँ, प्लस 2 है यहाँ, प्लस 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा रुको एक मिनट, प्लस एक्स 2x यहाँ पर कर देते हैं माइनस, ठीक। तो यहाँ प्लस 2 होगा, यहाँ माइनस 1 होगा इसका कोफिशिएंट, तो प्लस 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, और 2x माइनस एक्स तो यहाँ प्लस x हो जाएगा, राइट। अब देखो x कॉमन ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस हो जाएगा कितना 2, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिए तो x, माइनस माइनस यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, तो माइनस यहाँ है, अब प्लस इंटू माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स हो गया, माइनस 1 इंटू प्लस 2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2। अब देखो x प्लस 2 फिर कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो बारी बारी से इसको सोल्व करो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो एक सॉल्यूशन जो है, एक हल यहाँ प्राप्त हो गया, यानी x इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं एवं यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा
है ना, x प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो x का दूसरा हल यहां पर प्राप्त हो गया, यानी x के दो मान प्राप्त हुए। इन्हीं दोनों मानों को हम कहेंगे मूल कहेंगे, बात समझ गए, और इंग्लिश में रूट्स कहेंगे। क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया 1, x इज इक्वल टू हो गया -2। तो फैक्टराइज करके हम निकाल लिए हैं, बात समझ गए, फैक्टराइज करके निकाले। अब देखो क्वेश्चन में शून्य का कहेगा निकालने के लिए, शून्य का निकालो भाई, शून्य का निकालो, तो यही मान को ही तो शून्य कहते हैं। अरे शून्य कहेगा तो घबराने की जरूरी नहीं है, बात समझ गए। जो रूट्स निकालोगे, जो मान निकालोगे, है ना, उसी को हम शून्य कहेंगे। तो यहाँ दो शून्य प्राप्त हो गए, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू -2, इसी को शून्य कहा जाता है, अलग कोई शून्य नहीं होता है। अब समझ गए। अब देखो, अब अगर हम इसको चाहें तो, है ना, d निकाल कर इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। तो देखो d निकालोगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा b। अब b कौन होगा, तो मूल जो फंडामेंटल द्विघात समीकरण है, जो फंडामेंटल जो मौलिक द्विघात समीकरण है, वह है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर b, तो x का जो कोफिशिएंट है वह है b, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, +1 है, तो यहाँ हो जाएगा यानी +1 का स्क्वायर हो गया। अब -4, है ना, a कहाँ है, तो देखो यहाँ पर देखो a कहाँ है, x² का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वह a है, तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है +1 है, तो यहाँ हो गया इंटू हो गया 1, और c जो है ऑलरेडी -2 है, तो यहाँ हो गया ब्रैकेट्स में -2। अब इसको सोल्व कर लो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा कितना हो गया 8, 4 दूना 8, तब यहाँ हो जाएगा 9। तो यानी d इज इक्वल टू निकल गया 9। अब देखो, अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस, है ना, रूट ओवर कितना हो जाएगा d बाई होगा 2a, और दिस इज इक्वल टू माइनस, अब b का वैल्यू देखो, तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ +1 है, तो माइनस, ये तो फॉर्मूला में माइनस है, तो यहाँ 1 हो गया। अब प्लस माइनस रूट ओवर हो गया 9 बाई हो गया 2 इंटू ए, x² का कोफिशिएंट होगा 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, तो -1, अब प्लस माइनस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई होगा 2। अब तुमको अल्फा अलग करना है, यानी x के दो मान प्राप्त होंगे तो अल्फा अलग करना है, तो -1 प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई होगा 2, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बाई होगा 2 इज इक्वल टू हो गया 1। यानी x का एक मान 1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ भी x का एक मान जो है, जिसको अल्फा से हम इंडिकेट किए हैं, उसका मान 1 प्राप्त हुआ कि नहीं। अब दूसरा देखो, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -1 -3 कर देंगे बाई हो गया 2, तो यहाँ -4 बाई हो गया 2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो x का एक मान -2 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी दूसरा मान जो है बीटा, है ना, इज इक्वल टू -2 हो गया, यानी x के यहाँ पर भी दो मान प्राप्त हुए, x के यहाँ पर भी दो मान प्राप्त हुए, दोनों मान समान है, भले ही यहाँ अल्फा बीटा लिख दिए हैं, दूसरी बात है, आप समझ गए। तो फैक्टराइज करके भी हम निकाल सकते हैं, और d का मान निकाल कर तब x का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया, और इन्हीं को हम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, मतलब कहेगा समीकरण दिया हो रहा है, इसके शून्य ज्ञात करें, तो यही शून्य हो गए, एक 1 और दूसरा -2, यानी 1 एंड -2, यही शून्य हो गए। क्लियर हो गया। तो रूट्स निकालना भी सीख गए, डी निकालना भी सीख गए। अगर कंडीशंस पूछता, प्रकृति अगर कहता है बताओ, है ना, मतलब ये समीकरण दे दे कहे कि मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। तो यहाँ प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति तुम लिख सकते हो, ये जो डी का मान आया है 9 है, बात समझ गए, ग्रेटर देन क्या है 0 है, इसलिए वास्तविक होगा और असमान होगा। क्लियर हो गया। तो प्रकृति भी तुम लिख सकते हो, आप मान भी निकाल सकते हो, शून्य निकाल सकते हो, है ना। अब कहोगे कि हम समीकरण को प्राप्त कैसे करें सर, तो समीकरण के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण, तो द्विघात समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू है कितना -2 है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया -1। अब फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे
तो डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला तो हम बताएं दिए हुए हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ऐसे भी निकालोगे तो माइनस बी बाई ए, तो देखो माइनस माइनस बी, तो बी का वैल्यू 1 है कि नहीं, अब बाई ए तो 1, तो फिर तो माइनस 1 आएगा। ऐसे भी यहाँ यहाँ जोड़ दिए हैं तो उतना ही आ रहा है, तो सूत्र से निकालो, चाहे डायरेक्ट यहाँ रूट्स मेरे पास उपलब्ध है, यहाँ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ अल्फा 1 है, बीटा कितना है -2 है, तो 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा -2। ऐसे सूत्र से निकालोगे डायरेक्ट, तो c बाई ए होता है, तो c क्या है -2 है बाई 1, तो 1 -2 बाई 1 तो क्या होगा -2 होगा। तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, बात समझ गए। दोनों तरीका हो गया, एक ही क्वेश्चन से सब कुछ हम समझा दे रहे हैं। अब जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप सॉल्यूशन तैयार करके देंगे, ठीक। अब देखो, अब हो गया समीकरण क्या होगा, तो अभीष्ट जो समीकरण होगा अभीष्ट जो समीकरण होगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -1, तो -1 हो गया, इंटू हो गया एक्स हो गया, अब प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया -2, तो -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स ही ना होगा जी, प्लस माइनस क्या होगा -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो जो समीकरण हम दिए हैं एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो समीकरण अगर पूछता है कि द्विघात समीकरण प्राप्त करें जबकि अल्फा एवं बीटा के मान दिए गए हैं, तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हम बता दे रहे हैं, जैसे 1 बाई अल्फा प्लस अगर 1 बाई बीटा का पूछता है मान क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, तो इसको हल करने के लिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है ना इज इक्वल टू कितना होगा, तो एलसीएम ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, भाग दोगे तो बीटा अब प्लस हो जाएगा ऊपर में अल्फा, इसको तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, चाहे अल्फा अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा समीकरण दिया हुआ रहेगा, समीकरण अगर यही दिया हुआ है ना, रूट्स नहीं निकाले हो, रूट्स अगर नहीं निकाले हो तो बिना रूट्स निकाले भी हम सोल्व कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर तुमको बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस बी, देखो बी का मान यहाँ +1 है, फॉर्मूला में तो माइनस है तो माइनस लिखो, 1 हो गया, ए का मान 1 है तो 1 है, तो दिस इज इक्वल टू -1 हो गया कि नहीं, यहाँ प्राप्त भी तो किए हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -1। चलो अल्फा इंटू बीटा फिर समझा भी दे रहे हैं, सी बाई ए होगा, तो c बाई ए होगा, तो c देखो -2 है बाई 1 -2 होगा, तो दिस इज इक्वल टू -2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी -2 है। तो चलो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो गया, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू हो गया 1/2 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एट लास्ट जो है आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का ही मान उसमें रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाए, अगर सपोज करो कि अल्फा बाई बीटा आप प्लस दे दे बीटा बाई अल्फा, तो घबराने की कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहाँ हो गया बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो कहोगे कि फिर हम कैसे मान निकाले, यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ए स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अल्फा है ना, अब प्लस हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ कर दो, यहाँ का इसमें तो +2a भी आएगा, तो -2 अल्फा इंटू बीटा कर दो डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। कहोगे कैसे, तो देखो इसको सोल्व करके इधर हम बतला दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ बतला रहे हैं, जैसे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab, कैसे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस होगा बी स्क्वायर प्लस होगा 2ab, अब माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab कैंसिल, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया कि नहीं। अब इस आधार पर जो है हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब निकाल भी लेंगे -b बटे फॉर्मूला से, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ डाल दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डाल दो, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का भी वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसका जब यूज करोगे तो किसी तरह का प्रॉब्लम जो है द्विघात समीकरण से निकल जाएगा।
क्लियर हो गया कि नहीं? तो हम बतला दिए द्विघात समीकरण, मूल निकालना सिखा दिए, डी निकालना सिखा दिए, प्रकृति बतलाना सिखा दिए, रूट्स यानी मूल निकालना तो बता ही दिए। शून्यक, शून्यक कभी कभी कहता है क्वेश्चन में, शून्यक ज्ञात करें। शून्य क्या चीज है? मूल ही तो है। जब हल करोगे तो मूल प्राप्त होंगे, उन्हीं को शून्य कहेंगे। अब बात समझ गए कि नहीं? तो अब हमको न लगता है कि द्विघात समीकरण से प्रश्न जो है छूटने वाला है। तो द्विघात समीकरण आपका इस वीडियो से कंप्लीट होने जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, फिर हम दूसरा वीडियो बना देंगे। अभी एग्जाम का समय है, आप कहेंगे तो दूसरा वीडियो भी बना देंगे द्विघात समीकरण पर स्पेशली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको अभ्यास करो।